टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है, रीडिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ 21 से 31 जो जनवरी है उसके बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, कैसा होने वाला है, क्या सिग्निफिकेंट इवेंट होगा, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस मिलने वाले। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। ठीक है, चलिए। तो अभी मैंने रीडिंग को मतलब आप लोगों के लिए कार्ड सफल करके यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट कार्ड्स निकाले थे, बट एक्चुअली माइक कनेक्टेड नहीं था एंड देन आई थॉट कि मुझे एक बार देखना चाहिए एंड सच में। सो चलिए, रीडिंग के स्टार्टिंग में ही पता लग गया है कि वॉइस क्लैरिटी है या नहीं है। सो फिर से मैं रीडिंग को आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो 21 से 31 के बीच में क्या सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला है, डिवाइन प्लीज गाइड करेंगे। चलिए, यहाँ पे किंग ऑफ वाटर की एनर्जी है, एज यू कैन सी एक्वेरियस, एंड क्वीन ऑफ फायर। एंड लेट्स सी कौन कौन से कार्ड्स हैं। एक्स्ट्रा कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी आप लोगों के लिए डेफिनेटली, बट यहाँ पे है क्वीन ऑफ फायर, मतलब एक किंग है फायर वाटर के साथ और क्वीन है फायर के साथ। ऑल राइट, देन वी हैव 3 ऑफ एयर यानी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और ये द सन की एनर्जी है, एज यू कैन सी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को आप ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट कर रहे हो अपने माइंड से और अपने हर्ट से। हो सकता है किसी को लेके आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहा है, कोई आपसे सॉरी कह रहा है और आप उस पर्सन को यहाँ पे सॉरी करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, कोई आपसे हो सकता है चांस मांग रहा हो या सॉरी कर रहा हो, या फिर किसी को दिल से एक्सेप्ट करना यहाँ पे, या किसी को दिल से फॉरगिव करना, दिल से और दिमाग से यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप बहुत हर्टफुल महसूस करने वाले हो। यहाँ पे आप इस तरीके की एनर्जी में मुझे जा रहे हो जैसे कि कोई आपसे वापस से चांस मांग रहा है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर लो, मुझे फॉरगिव कर दो। तो ये चीज़ आप करते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब आप अपना एक फॉरगिवनेस वाला साइड, जेनरस साइड लोगों को आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। कोई कल्चरल प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ अच्छा फील होगा। ओके, कल्चरल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे आप इन्वॉल्व हो सकते हो। कोई भी एक ऐसा रिचुअल में आप जुड़ सकते हो जहाँ पे कि जो कल्चरली आपके साथ जुड़ा हुआ है, और इस चीज़ में जुड़ के आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड में जो है कि आप लोगों का प्यार बटोरते हुए दिख रहे हो, लोगों का विश्वास बटोरते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। किंग ऑफ वाटर की एनर्जी यहाँ बता रही है। क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ बता रही है कि आप कॉन्फिडेंट और एक बोल्ड एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो कुछ डिसीजन मेकिंग हो रहा है, अपने थॉट्स को आप क्लियर आउट कर रहे हो, और कोई एक इंटेलिजेंट डिसीजन जो है कि आप यहाँ पे लेते हुए मुझे दिख रहे हो। ऑल राइट, जैसे कि किसी चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करना इस टाइम ऑफ पीरियड में हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो, अपने ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहे हो। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी मतलब खुद की ही एनर्जी में बिजी रहना, इंजॉय करना। आप इस तरीके के एनर्जी में जा रहे हो, मतलब कोई होगा या नहीं होगा, शायद आप कोई ट्रैवल करना चाहते हो या कोई काम करना चाहते हो, उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग आपसे जुड़े या नहीं जुड़े। आप उस काम को अकेले करके या अपने जो थॉट प्रोसेसिंग है उस थॉट प्रोसेसिंग को आप प्लान में आगे एग्जीक्यूट करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, सो यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर ओन एनर्जी में दिख रहे हो, किसी काम को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि कोई आपके साथ है या नहीं है, कोई आपकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप खुद से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। 3 ऑफ एयर की एनर्जी है, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में मुझे दिख रहा है कि एक टाइम है जहाँ पे आप अपने आप को हील करने के बारे में सोचोगे। जो भी इमोशनल ट्रॉमा या जो भी इमोशनल वूंड आप लोगों को मिला है उससे आप बाहर निकलने के लिए सोच रहे हो। देखो यहाँ पे फॉरगिव योर सेल्फ, यहाँ पे किंग ऑफ वाटर की एनर्जी के साथ मैंने आपको कहा था कि शायद किसी को आप फॉरगिव कर रहे हो, तो आप उसी फॉरगिवनेस की एनर्जी में जा रहे हो, और एंटर करने के बाद आप अपने आप को हील करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो। ओके, यहाँ पे आप जैसे टाइम ऑफ पीरियड है सैडनेस का या किसी चीज़ से बाहर निकलना, वो आप यहाँ पे कर पा रहे हो, और ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में जा रहे हो, और किसी को दिल और दिमाग से डिलीट करना या माफ़ करना, वो चीज़ आप यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हो। और ये कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए या कंफर्म करने के लिए द सन का कार्ड है आप लोगों के लिए, जो यहाँ बता रहा है कि किसी चीज़ का हैप्पी आउटकम आप लोगों को मिल रहा है। फिर सी दिस कार्ड, या फिर किसी चीज़ का हैप्पी आउटकम मिल रहा है, नए कोई ब्रिलियंट थॉट्स या आइडियाज़ को कल्टीवेट कर रहे हो आप, उसके ऊपर काम कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हो कि न्यू बिगनिंग्स को आप अपने लाइफ में दिल से वेलकम कर सकते हो ओनली व्हेन जब आप हाई एनर्जीज में रहोगे, हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे
न्यू थॉट्स कल्टीवेट कर रहा है। अगर आप देखो कि ट्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जैसे एक कटा हुआ पेड़ रहता है, वो गिरने के बाद संभलता है और फिर वो ग्रो करता है। जैसे कटा हुआ पेड़ भी आप ज़मीन पे देखोगे फिर से वो वहीं से ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो वही एनर्जीज में मुझे आप दिख रहे हो सकता है कि आप हर्टेड हो, आप वुंडेड महसूस कर रहे हो, आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर यहाँ पे आते हुए दिख रहे हो। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे इफ यू सी दिस कार्ड, यहाँ पे पेड़ है और वो कटे हुए पेड़ से नई नई टहनियाँ निकल रही है। सो सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू। और आप राइज करो, इसमें आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये एक जो सिग्निफिकेंट चीज़ है। और जैसे सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बन रही है, हम्म सन की एनर्जीज को आप ग्रैब करके न्यू पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाते हुए दिख रहे हो। एक न्यू किसी चीज़ का हैप्पी और आउटकम आप लोगों को मिल रहा है। ओके, हैप्पी आउटकम की बात कर रही थी और यहाँ पे आप लोगों के लिए हार का कार्ड आया है, ग्रेट हैप्पीनेस। इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको कुछ बहुत खुशी की न्यूज़ मिल सकती है, कुछ बड़ा हैप्पीनेस। तो ये एक ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे आपको डिसअपॉइंटेड कर सकते हैं। थ्री ऑफ एयर की भी एनर्जी थी, जो कि जैसे किसी से आपने एक्सपेक्ट किया था और वो पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर रहा है। बट आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, कोई आपके साथ है या नहीं है, कोई आपकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा, आप फील कर रहे हो, आप अपने आप में कंप्लीट आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप अपने डिप्रेशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। एंड किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे आपने एफर्ट दिखाया था, वो आपको रिजल्ट दे रहा है। वो चीज़ सॉलिड फाउंडेशन, किसी चीज़ की नींव यहाँ पे मजबूत हो रही है। एंड यू विल बी टेकन केयर इन द डिफ़िकल्ट टाइम। हो सकता है यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपका जो भी बुरा वक्त है उसमें आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है। आने वाला अक्टूबर का मंथ शायद आपके लिए सिग्निफिकेंट होने वाला है, ठीक है, खास होने वाला है, सिग्निफिकेंट इवेंट हो सकते हैं। यहाँ पे इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई भी रिस्क वाला काम मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट करना हो एंड आपको लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन गाइड करे, किसी पेपर के ऊपर सिग्नेचर नहीं करना है, किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, या कहीं बाहर नहीं जाना है, या फिर आई फील लाइक कि जो भी चीज़ के लिए आपकी इंट्यूशन कहेगी, या इन्वेस्टमेंट में, ओके, रिस्क वाला काम यहाँ पे आपको नहीं करना है। ऑल राइट, सो ये है आपकी 21 से 31 के बीच में प्रोडक्शन। आई होप रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, आपको कुछ वार्निंग मिली हो, ब्लेसिंग्स मिली हो, इंसाइट मिली हो 21 से 31 के बीच में। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।